ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको 10th चैप्टर फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो करवाया था। उसी दूसरे पार्ट के अंदर आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करवाऊंगा, जो सभी कक्षाओं के लिए, जैसे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य रूप से है, वो सिलेबस के अंदर है, पाठ्यक्रम में है और सभी के लिए यह सीखने के लिए कारगर साबित होगा। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखिए। पहचान इसके वाक्य के अंदर है, रहा है, रही है और रहे है। ये वाक्य में रहता है, रहा है, रही है और रहे हैं। ये वाक्य के अंत में रहता है। तो सबसे पहले अपनी इसकी स्ट्रक्चर है जो वाक्य को बनाने की है वो उसमें लिखते हैं। सबसे पहले इसमें एसरेटिव वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, यानी कि कर्ता सब्जेक्ट प्लस इजारन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये एसरेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य की स्ट्रक्चर है। ये दो नंबर इसकी नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में इजारन प्लस नोट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद में 3 नंबर इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेशन मार्क। उसके बाद इसमें जो सिंटैक्स होता है वो डब्ल्यूएच टाइप होता है। डब्ल्यूएच टाइप के अंदर डब्ल्यूएच पहले लगेगा, प्लस इजारन प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट और अदर। तो ये चारों ही वाक्यों की स्ट्रक्चर है। उससे इसके बाद में हमें इसके वाक्य का निर्माण करना है, कि वाक्य को कैसे बनाएं, ये इसमें अपने देखते हैं। तो सबसे तो पहले देखिए, सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है और प्लूरल यानी कि बहुवचन प्रकार के साथ है वो आर का प्रयोग होगा। तो आई के साथ है वो उस टेंस में आई का प्रयोग है वो होता है। जैसे कि सिंगुलर नाउन में सिंगुलर नाउन का स्ट्रक्चर है, तो वो देखिए उसमें पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर चीज लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर देखिए इसके अंदर दूसरा जो यानी कि प्लूरल नाउन बहुवचन करता, उसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट लगेगा, प्लस आर का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुवचन करता है, यानी
स्ट्रक्चर है अपनी वो किस प्रकार से रहती है। जैसे आई के साथ स्ट्रक्चर है तो बनेगी आई है प्लस के एम लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर और इंटरोगेशन मार्क है वो उसमें लगता है। इसी प्रकार से दूसरे दो थोड़ी भी इंटरोगेशन मार्क नहीं इंटरोगेशन मार्क करेंगे इंटरोगेटिव वाक्य के साथ अगर स्ट्रक्चर है वो प्रकार से रहेगी। तो इस प्रकार से तीनों ही नाम जैसे ये सिंगुलर है ये प्लूरल है ये आई है तो आई के साथ की जो स्ट्रक्चर है उस प्रकार से होती है। तो ये बात आपको अच्छी तरह वो सभी छात्रों को समझ में आ रही होगी। इसके बाद में सबसे पहले है वो इसकी स्ट्रक्चर यानी कि वाक्यों का निर्माण है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपने सिंगुलर नाउन का स्ट्रक्चर देखिए। सिंगुलर नाउन के लिए वाक्य बनाते हैं जैसे राम घर जा रहा है तो इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट इसमें फॉर्म क्या है राम। राम को पहले देंगे राम। तो राम क्या है देखिए सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगेगी। तो राम इज गोइंग टू होम। राम घर जा रहा है तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगेगा। राम इज नॉट गोइंग टू होम हो जाएगा। और जब इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। नेगेटिव वाक्य देखिए राम इज नॉट गोइंग टू होम। और यही इस प्रकार से इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। तो पहले है इज राम गोइंग टू होम। इंटरोगेटिव मार्क डब्ल्यू एस में देखिए व्हेन इज राम गोइंग टू होम। तो इस प्रकार से है वो सिंगुलर नाउन के जो सेंटेंस है वो बनाए जाते हैं। इसके बाद में हमने देखते हैं प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता के साथ आर लगता है। फिर देखिए इसमें बहुवचन कर्ता अपने को कौन कौन से दे है यू है वी है ये सभी है जो बहुवचन करता है यानी कि प्लूरल नाउन है। इसके वाक्य को कैसे बनाएंगे इनके साथ है आप लगेगा जैसे तुम घर में सो रहे हो। तो क्या हो जाएगा यू इसके अंदर सब्जेक्ट है यू के देखिए साथ में प्लूरल नाउन है तो आर लगेगा। क्रिया क्या है सोना है तो यू आर गोइंग स्लीपिंग। होम तो यू आर स्लीपिंग इन होम। नेगेटिव बनाएंगे इसी प्रकार से यू आर नॉट स्लीपिंग। इन होम हो जाएगा। तो जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आर पहले आ जाएगी आर में। आर स्लीपिंग इन होम। और इसी प्रकार से डब्ल्यू एस लगाते हैं तो डब्ल्यू एस पहले लगेगा फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसके बाद में सेम टू सेम है ये वाक्य वो सही रहेगा।
बाद में देखिए टेंस में आई वाला वाक्य भी कैसे बनता है। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, जैसे सेंटेंस है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो मैं जो सब्जेक्ट है उसका आई हो गया, आई के साथ एम लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। रीड किया है तो आई एम रीड है तो आई इसके साथ में आई एन जी का भी प्रयोग। आई एम रीडिंग बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। फिर देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट का प्रयोग होगा, आई एम नोट। आई एम नोट रीडिंग बुक। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो एम आई रीडिंग बुक को इंटरोगेशन मार्क लगाएंगे। उसके बाद में डब्ल्यू एच वाला वाक्य है, जैसे वेयर की वह कहाँ पुस्तक पढ़ रहा है तो वेयर पहले आ जाएगा। तो वेयर एम आई रीडिंग, कि वह मैं पुस्तक है वो कहाँ पढ़ रहा हूँ। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सभी छात्रों को सभी विद्यार्थियों को वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसके अगले पार्ट के अंदर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो मैं करवाऊंगा। धन्यवाद।